मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9। एंटियोक एपिफेनेस का दुखद अंत। उसी समय एंटियोक को भी फारस के प्रांतों से बुरी तरह पराजित होकर हट जाना पड़ा। वह फारसी पुलिस नामक नगर में घुस आया था। वह मंदिर को लूटने और नगर पर अधिकार करने ही वाला था कि वहां की जनता ने अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठा लिए। एंटियोक के देशवासियों द्वारा भगा दिया गया और उसे अपमान पूर्वक हटना पड़ा। एक्वताना पहुंचने पर उसे संदेश मिला कि निकनोर, तिमोथेव और उसके आदमियों पर क्या बीती। उसने क्रोध के आवेश में शपथ खाई कि भगाए जाने से उसका अभी जो अपमान हुआ है वह इसका बदला यहूदियों से अवश्य लेगा। इसलिए उसने अपने सारथी को बिना रुके रथ चलाने का आदेश दिया, किंतु ईश्वर का दंड उसके साथ साथ चल रहा था। उनसे अपने अहंकार में यह कहा था, मैं वहां पहुंचकर यरूशलेम के यहूदियों का कब्रिस्तान बना दूंगा। किंतु प्रभु ने जो सब कुछ देखता है और जो इजराइल का ईश्वर है, उसे असाध्य एवं अज्ञात रोग का शिकार बना दिया। जैसे ही उसने ये बातें कही, उसे अपनी अंतड़ियां में एक असाध्य पीड़ा का अनुभव हुआ और उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। यह उसका उचित दंड था, क्योंकि उसने क्रूर यंत्रणाओं से दूसरों की अंतड़ियां को उत्पीड़ित किया था। इसके बावजूद उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। उसने यहूदियों पर क्रोध में आकर जल्दी करने को कहा, क्योंकि वह तेजी से चलते रथ से अचानक गिर पड़ा और इतनी जोर से जमीन पर पटक दिया गया कि उसके सभी अंग टूट गए। जो अभी अहंकार के आवेश में समुद्र की लहरों पर अधिकार करने और बड़े बड़े पर्वतों को तराजू पर तौलने की सोच रहा था, उसे अब भूमि पर से उठा कर पालकी पर बिठाया जा रहा था। ईश्वर के सामर्थ्य का सुस्पष्ट प्रमाण था। उस विधर्मी की हालत इतनी खराब हुई कि उसकी आंतों से कीड़े निकल आए। उसको जिंदा रहते ही उसका मांस गल गल कर गिरने लगा और उसे घोर पीड़ा सहनी पड़ी। उसके शरीर की दुर्गंध से उनकी सारी सेना परेशान थी। जो व्यक्ति अभी अभी आकाश के तारों की ओर हाथ बढ़ाने की सोच रहा था, उसकी असहनीय दुर्गंध के कारण कोई उसके साथ नहीं रह सकता था। जब उसका शरीर टूट गया था और वह ईश्वर से दंडित होकर निरंतर पीड़ा झेल रहा था, तो उसका घमंड कम हो गया और उसमें सद्बुद्धि आ गई। जब वह अपने शरीर की दुर्गंध सहने से असमर्थ हो गया, तो उसने कहा, मरणशील मनुष्य को ईश्वर की अधीनता स्वीकार कर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु ने उस दुष्ट की प्रार्थना स्वीकार करना और उस पर दया करना उचित नहीं समझा। उसने अपनी प्रार्थना में यह प्रतिज्ञा की कि वह उस नगर को स्वतंत्रता प्रदान करेगा जिसकी ओर वह शीघ्रता से यात्रा कर रहा था, जिससे वह उसे धूल में मिलाए और कब्रिस्तान बनाए। जिन यहूदियों को उसने दफनाने लायक भी नहीं समझा था और जिन्हें वह उनके बाल बच्चों के साथ पक्षियों और जंगली जानवरों का आहार बनाना चाहता था, उन्हें उसने एथेंस की नागरिकता प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। जिस पवित्र मंदिर को उसने पहले लूटा था, उसे उसने सर्वोच्च उपहारों से सजाने, उसके बहुसंख्यक पवित्र पात लौटाने और फिर से बलिदानों का खर्चा चुकाने का वचन दिया। इसके सिवा उसने स्वयं यहूदी बनने का और हर जगह जाकर ईश्वर का सामर्थ्य घोषित करने की प्रतिज्ञा की। जब दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर उसे उचित दंड दे रहा था, उसकी अपनी हालत से निराश होकर यहूदियों के नाम बड़े नम्र शब्द से यह पत्र लिखा। राजा और सेनापति अंतियोक की ओर से आदरणीय यहूदी नागरिकों का अनेकानेक नमस्कार। आप स्वास्थ्य और सकुशल रहें। यदि आप और आपके बच्चे कुशल क्षेम से हैं और आपके सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुकूल सफल हैं, तो मैं इसके लिए ईश्वर को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर का भरोसा है। मैं पलंग पर बीमार पड़ा हुआ हूँ और आप लोगों द्वारा दिए हुए सम्मान और सद्भाव का स्मरण प्रेम से करता हूँ। जब मैं फारस से लौटते समय एक कष्टदायक बीमारी का शिकार बना, तो मुझे सारे देश की सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ा। मैं अपनी हालत से निराश नहीं हूँ, बल्कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं इस बीमारी से अच्छा हो जाऊंगा। किंतु मेरे पिता का उदाहरण मेरे सामने है। जब वह उत्तरी प्रांतों में अपनी सेना को लेकर युद्ध करने जाते थे, तो वह सदा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। इस तरह अप्रत्याशित घटना या अशुभ समाचार के कारण किसी को चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि सब जानते थे कि शासन किसके हाथ में होगा। मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे निकटवर्ती शासक और हमारे राज्य के पड़ोसी अवसर की ताक
इराक में है, इसलिए मैंने अपने पुत्र एंटियोक को राजा नियुक्त कर दिया है। जब पहले कभी कभी मैं उत्तरी प्रदेशों की यात्रा करता था तो मैंने उसे आपके अधिकांश लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और उसकी सिफारिश की थी। मैंने उसके नाम एक पत्र भी लिखा था जिसे मैं भेज रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और यह चाहता हूँ कि आप उन उपकारों का स्मरण रखें जो जनता और प्रत्येक व्यक्ति के साथ किए गए हैं और आप मेरे और मेरे पुत्र के प्रति सद्भाव बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि वह मेरी इच्छा के अनुसार आप लोगों के साथ विनम्र और सहृदय व्यवहार करेगा। जिस तरह उस हत्यारे और ईश निंदा ने दूसरों को उत्पीड़ित किया था, उसी तरह वह असहाय पीड़ा झेलने के बाद प्रदेश के पर्वतों के बीच चल बसा। फिलिप जिसके साथ उसका पालन पोषण हुआ था उसका शव साथ ले गया, किंतु फिलिप ने उसके पुत्र अंतियोक से भयभीत होकर पैथोमुलस फिलोमितोर के यहाँ मिस्र में शरण ली।